Guys, welcome to Popcorn Opinions. So, this is my first video on this channel. Welcome to my channel. और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे फेमस ऑन द टॉप मूवी धुरंधर के बारे में. वाई टू वेस्ट टाइम इन थिएटर्स फॉर 4 hours? लेट मी एक्सप्लेन यू इन 10 minutes. तो आइए शुरू करते हैं धुरंधर मूवी. बात है 1990 से 2001 के बीच की, जब इंडिया पे दो मेजर अटैक्स हुए थे. सबसे पहला प्लेन हाईजैक एंड दूसरा पार्लियामेंट अटैक. क्योंकि उस समय यूएसए और सारी गल्फ़ कंट्रीज़ जो थी वो पाकिस्तान की साइड पर थी, तो इंडिया फाइट बैक करने में बहुत उसको मुश्किलें हो रही थी. तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेन हाईजैक के बारे में. अफ़गानिस्तान से इंडिया जाने वाली फ़्लाइट गंदार एयरपोर्ट पर हाईजैक हो जाती है. सारे पाकिस्तान टेररिस्ट अपनी शर्त को मंजूर करवाने के लिए इंडिया इंडिया के लोगों को इंडिया के लोगों पर अटैक करते हैं. उस समय वहाँ पे आता है अजय सान्याल, जो कि रोल प्ले किया है आर माधवन ने. वो पाकिस्तान के टेररिस्ट से मिलकर डील डिसाइड करते हैं और सारे इंडियंस को सेफली इंडिया पहुँचाते हैं. पाकिस्तान के टेररिस्ट का ये शर्त थी कि आप हमारे लोगों को छोड़ दो तो हम आपके लोगों को छोड़ देंगे. तो ये डील डन करके अजय सान्याल अपने सारे इंडियंस को बचा करके वापस सेफली इंडिया भेज देता है. उसके बाद में ये बात यूएन यूनाइटेड नेशंस और यूएसए को बताते हैं, क्योंकि इंडिया के पास में और कोई ऑप्शन नहीं होता है बचने का. पर दोनों कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो इंडिया हेल्पलेस होता है. तो वो बैठ करके एक मिशन डिसाइड करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसका नाम होता है मिशन धुरंधर. उसमें डिसाइड किया मिशन धुरंधर में ये डिसाइड किया जाता है कि इंडिया से एक एजेंट पाकिस्तान भेजा जाएगा, जो पाकिस्तान की आर्मी में इंक्लूड होकर सारी इन्फॉर्मेशन अटैक्स की इंडिया को भेजेगा. तो उसमें भेजा जाता है रणवीर सिंह को, जिसका नाम होता है हमज़ा अली. उसको भेजा जाता है सबसे पहले कराची के लयारी टाउन में. कराची के लयारी टाउन में ऑलरेडी इंडिया के 3 और एजेंट्स होते हैं जो वहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहे होते हैं इंडिया के लिए. रणवीर सिंह यानी कि हमज़ा अली जा कर के उनसे मिलता है, जिसमें से एक वहाँ पे जूस की दुकान चलाता है, जो हमज़ा अली को सारी इन्फॉर्मेशन दे कर के ये बताता है कि अगर लयारी टाउन पर अपन ने कब्ज़ा कर लिया तो अपन पूरे कराची पर कब्ज़ा कर सकते हैं, और अगर पूरे कराची पर कब्ज़ा किया तो पूरे पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर सकते हैं. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने लयारी टाउन को जान लिया तो इसका मतलब पूरा पाकिस्तान आपके अंडर है. वो रहमान डकैत के बड़े बेटे को मार देगा. तो ये चीज़ हमज़ा अली को पता चल जाती है. तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए और रहमान डकैत की टीम में शामिल होने के लिए प्लान बनाता है कि मैं बाबू डकैत के हमले से रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाऊंगा. तो वो वहाँ पर एज अ वेटर काम करता है, ताकि वो जब भी हमला हो तो वो उसको बचा सके. उस पार्टी में बाबू डकैत जब रहमान डकैत के बड़े बेटे पर हमला करता है तो हमज़ा अली वापस फाइट बैक करके रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने की कोशिश करता है. बट बड़ा बेटा नहीं बच पाता है और छोटे बेटे पर भी हमला हो जाता है. तो हमज़ा अली छोटे बेटे को बचाते हुए ये प्रिटेंड करता है कि उसने बड़े बेटे को बचाने की कोशिश की, और वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, जिसको देख के रहमान डकैत हमज़ा अली से बहुत खुश हो जाता है और उसको अपनी टीम में शामिल कर लेता है. उसके बाद में हमज़ा अली जब रहमान डकैत की टीम में शामिल होता है तो पॉलिटिशियन जामिल जमाली से मिलता है, जो कि इलेक्शन आने वाले होते हैं. तो जामिल रहमान को ये समझाता है कि अभी इलेक्शन का टाइम है, तो तुम बाबू डकैत पर हमला मत करो, इससे तुम्हारे वोट पर बहुत फ़र्क पड़ेगा. बट हमज़ा अली इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर रहमान डकैत को बोलता है कि अभी बाबू डकैत को ये पता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो तुम उस पर हमला नहीं करोगे तो वो इस चीज़ से छुप कर नहीं बैठेगा. तो हमज़ा अली रहमान डकैत को ये समझाता है
कि यही सही टाइम है बाबू डकैत पर हमला करने का। तो फिर हमज़ा अली और उसके साथी रहमान डकैत और उसकी पूरी टीम बाबू डकैत पर हमला करता है और हमज़ा अली बाबू डकैत को रहमान डकैत के साथ मिलकर के मारता है। फिर जब इलेक्शन होते हैं तो जामिल जमाली जीत जाता है, जिसको देखकर रहमान डकैत की पॉपुलैरिटी जो होती है वो उस टाउन में बहुत बढ़ जाती है। तो उससे जामिल को बहुत फ़र्क पड़ता है। वो ऐसा सोचता है कि जब अगर रहमान डकैत पॉलिटिक्स में उतर गया तो उसकी सीट चली जाएगी, जिसको देखकर रहमान डकैत की पॉपुलैरिटी जो होती है वो उस टाउन में बहुत बढ़ जाती है। तो उससे जामिल को बहुत फ़र्क पड़ता है। वो ऐसा सोचता है कि जब अगर रहमान डकैत पॉलिटिक्स में उतर गया तो उसकी सीट चली जाएगी, ऐसा करते करते हमज़ा अली जो होता है वो रहमान डकैत की टीम में बहुत अच्छे से शामिल हो जाता है और उसको सब चीज़ें पता लगने लग जाती हैं। फिर इलेक्शन के दौरान हमज़ा को जामिल की बेटी से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ बहुत वक्त बिताता है ताकि वो उसकी मदद से सब कुछ जान सके। फिर फिर इंडिया पर एक और अटैक होता है जो होता है पार्लियामेंट अटैक, जिसमें दिल्ली के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के टेररिस्ट से भरी कार सारे बैरिकेड को तोड़कर घुसती है पार्लियामेंट में और वहाँ के सारे पुलिसकर्मियों को मार देती है। उसी समय अजय सान्याल उस जगह पर पहुंचकर अपनी टीम के साथ मिलकर सारे पाकिस्तान टेररिस्ट को ख़त्म कर देता है। उसके बाद में सन 2008 में रहमान की मीटिंग होती है ख़ानदानी ब्रदर्स से, जो उसको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने को बोलते हैं ताकि वो जीत सके। तो वो फिर उसको रहमान को मेजर इकबाल से मिलाते हैं जो आईएसआई का लीडर होता है, और वो रहमान को बंदूक और बारूद खरीदने के बिज़नेस के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम बंदूक और बारूद खरीदो। तो रहमान का भाई उजैस कहता है कि हम सिर्फ नकली बंदूकों का बिज़नेस करते हैं, असली बंदूकों का नहीं करते। तो इकबाल उन्हें समझाता है कि तुम असली बंदूक और बारूद बलूचिस्तान के लीडर शिरानी से ले सकते हो, क्योंकि आईएसआई डायरेक्ट उनसे सौदा नहीं कर सकता। और इकबाल ये चीज़ अच्छे से जानता था कि शिरानी उसका बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो रहमान को बारूद और बंदूक दे देगा, जिससे इकबाल का फ़ायदा हो जाएगा और रहमान पॉलिटिक्स में उतर जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमज़ा अली सुन लेता है और इंडिया भेज देता है कि आईएसआई जल्दी इंडिया पे अटैक करने वाला है, और पाकिस्तान से नकली इंडियन नोट्स बनकर इंडिया में सप्लाई किए जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हमज़ा अली इंडिया भेज देता है। जब ये सब इन्फॉर्मेशन हमज़ा इंडिया भेजता है तो वहाँ से अजय सान्याल बोलता है कि नकली नोटों का जो है वो हम अभी नहीं रोक सकते, इससे इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब जामिल रहमान को मारने का मिशन बनाता है और एक बहुत पुराना अफसर चौधरी जिसको अपॉइंट करता है वापस आईएसआई बनाता है और उसकी मदद से रहमान को मारने का प्लान बनाता है। जब रहमान अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस पर हमला हो जाता है चौधरी के द्वारा।
और उस जगह पे हमज़ा पहुंचकर रहमान को बचा देता है, जिससे रहमान का विश्वास हमज़ा के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ये सोचता है कि हमज़ा उसके बाद में उसकी टीम को संभाल लेगा। और इसी तरीके से जब शिरानी से बंदूक और बारूद लेने का टाइम आता है तो रहमान हमज़ा को भेजता है और हमज़ा इस मौके का फ़ायदा उठाकर रहमान को चौधरी के हवाले कर देता है और उज़ैस के सामने ऐसा बताता है कि वो रहमान को बचाना चाहता था, पर चौधरी ने हमला कर दिया। उसके बाद हमज़ा इन सब के ऊपर अच्छा बन जाता है और सबको ये दिखाता है कि उसने हमेशा रहमान के लिए काम किया और रहमान को और उसके बच्चों को बचाने की कोशिश की। और इसके आगे की स्टोरी आपको धुरंधर पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। और कुछ भी मिस हुआ हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड डू सपोर्ट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।